तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके लिए लेके पेश हूँ ऑब्जेक्टिव्स हिंदी में। निरंतर मुझे छात्रों के द्वारा कमेंट्स मिल रहे थे कि सर आप जो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, वो आप हिंदी में भी अपलोड करें जिससे हम लोग को पढ़ने में सुविधा हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक चैप्टर वाइज सीरीज़ यूट्यूब पर बिहार बोर्ड की सिर्फ हमारे ही चैनल पर उपलब्ध है, जहाँ पर कि आपको हम चैप्टर वाइज सीरीज़ जो है बिहार बोर्ड की वो करवा रहे हैं। और ये चैप्टर वाइज सीरीज़ रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड की जा रही है। तो आप चाहें तो हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शंस में वीडियो मिले हैं। आप अगर आप जाके इंग्लिश चैनल का भी चेक करें तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश प्लेलिस्ट में आपको जो वीडियो मिलेगा वो भी पूर्णतः मैंने हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके ही बनाया हुआ है, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो वीडियो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, तो आप चाहे आप उस पर उंगली मारिए या फिर झापर मारिए, लेकिन आप उसको सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला नंबर ऑब्जेक्टिव के साथ। तो ये जो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो इससे है। और हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। तो वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है? विद्युत बल्ब गर्म करके, हिलाकर, रगड़कर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु आवेश की अधिकता या कमी को रगड़ कर प्राप्त कर सकती है। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग क्या करते थे, कंघी रहता था और बाल उससे झाड़ते थे, थकड़ते थे, उसके बाद क्या करते थे, उसको कागज़ का टुकड़ा उकड़ा के पास ले आते थे, तो देखते थे जा कैसे सट जाता था, देखते थे ना आप लोग। तो वही चीज़ है। तो कैसे होता था वो चीज़? रगड़ के होता था। स्केल उसकेल देखें, ऐसे रगड़ उगड़ दिए, फिर जाके कागज़ के पास ले गए तो चिपक जाता था। तो तो रगड़ कर, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, रगड़ कर। दोस्तों अभी भी वो बटन अगर लाल है तो उसको एकदम काला कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसके द्वारा की गई थी? फैराडे, जे थॉमसन, मिलिकन, आइंस्टाइन। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है सी, मिलिकन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना मिलिकन द्वारा की गई थी। ऑप्शन याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है क्वेश्चन। आपको साइंटिस्ट का नाम याद करना ही होगा, उसके लिए मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता हूं, आप नाम याद कर लें। किसके द्वारा की गई थी? मिलिकन के द्वारा। 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपके लिए ऑब्जेक्टिव मैं लेके आ रहा हूं। निरंतर आप सब्सक्राइब करें तो शेयर करना ना भूलें। तो कोई वस्तु तब आवेशित होती है जब इसका आवेश असंतुलित हो, जिसका अर्थ है वस्तु में प्रोटीन नहीं है। गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोटीन नहीं था, यहाँ पे प्रोटॉन लिखना चाहिए था, ये गलत किसी ने प्रिंट किया। वस्तु में इलेक्ट्रॉन नहीं है। वस्तु में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों, देख रहे हैं कि संख्या बराबर, वहाँ गलती छपा हुआ था। वस्तु में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं है। तो कोई भी वस्तु आवेशित कब होता है? देखिए आवेशित मतलब क्या, या तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस ने, अब एक चीज़ बताइए, जैसे 2 जगह लड़ाई चल रहा है तो लड़ाई में कौन जीतता है? जो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रहता है। तो आवेश मतलब उस पर आवेश कब डेवलप, चार्ज कब डेवलप होगा? जब चार्ज अगर इक्वल नहीं होगा तभी ना देखिएगा कि हाँ ठीक है, अगर इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यही चीज़ है। तो आवेशित कब होता है? जब वस्तु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं है। दोस्तों मैं आपको हर एक ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूँ, इसलिए आपसे उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए निरंतर वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। किसी चालक के संपर्क में किसी आवेशित पिंड को लाए बिना ही आवेशित करने की विधि कहलाती है? तो चुंबकीकरण, विद्युतकरण, स्थिर विद्युत प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि चालक को बिना संपर्क में लाए हुए जो आवेशित करते हैं किसी पिंड को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं विधि को? तो उसको हम लोग स्थिर विद्युत प्रेरण। आपने पढ़ा होगा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको वही चीज़ बोला जाता है। याद कर लें, VVI है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, और आप नहीं पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव तो बढ़िया नंबर आपको नहीं आएगा। 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। -1 कूलम्ब आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आता है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 6 × 10⁻18। इसके लिए मैं अदर ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ये आप याद कर लीजिए। 6 × 10⁻18 एकदम कन्फर्म क्वेश्चन देखा गया, हर एक साल पूछा जाता है, चाहे 2 साल बाद पूछे, 1 साल बाद, लेकिन हर एक साल पूछता है।
ऑल्टरनेट करके पूछता है। 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। निरंतर आपके लिए वीडियोस आ रहा है, निरंतर ऑब्जेक्टिव की सीरीज आ रही है। आप उस बटन जो लाल वाला है उसको एकदम दबाकर काला कर दीजिए। 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। एक कप में 250 ग्राम जल है। जल के कप में उपस्थित घनात्मक आवेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है तो 1 × 10 to the 1.34 × 10 to the power 19, 1.34 × 10 to the power 7, 2.43 × 10 to the power 19, 2.43 × 10 to the 7। क्या है ऑप्शन? उसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, 1.34 × 10 का पावर 7 कुलम्ब। सी मतलब क्या होता है दोस्तों? कुलम्ब। सी मतलब कोई और चीज़ नहीं समझ लीजिएगा। 7 नंबर, यदि 10 × 9 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सेकंड में एक पिंड से दूसरे पिंड में गति करते हैं, मतलब क्या? एक सेकंड में 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक पिंड मतलब गोला। समझ गए? क्रिकेट का फुल फॉर्म जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। तो वही पिंड मतलब क्या होता है? बॉल। लंब दंड मतलब बैट। समझ गए? वही चीज, पिंड मतलब गोला। पिंडदान का नाम सुने हैं ना, गया में जो किया जाता है, तो वही पिंड मतलब गोला होता है। तो यदि 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सेकंड में एक पिंड से दूसरे पिंड में गति करते हैं, मतलब एक पिंड है उससे दूसरा पिंड, यानी कि एक बॉल से दूसरा बॉल में जाता है, तो दूसरे पिंड का कुल आवेश 1 कूलम्ब प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय होगा। दोस्तों ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ऊपर वाला भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमको न्यूमेरिकल का एक सेपरेट वीडियो चाहिए। वैसे मैं अगर मोटा मोटी आपको बता दूं तो इसके लिए आपको वही 1 कूलम्ब बट्टा जो आपको नॉर्मली 1.6 × 10 to the power -10 से कैलकुलेट कीजिएगा जब आप, तब आपको टोटल मिला के इसका निकलेगा 198 वर्ष। लेकिन ये कैसे आया, थोड़ा इसके लिए मेरे ब्रीफ में जाना पड़ेगा और वीडियो अभी लंबी हो चुकी है। 10 ऑब्जेक्टिव्स का मैं वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रहता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा था। इसका अगर चाहते हैं कि इसमें वीडियो लाऊं तो आप कमेंट कीजिए, बताइए, तब मैं वीडियो लाऊंगा। जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा उतना जल्दी वीडियो लाऊंगा। और इस वीडियो का लाइक जो है सो वो 500 मैंने टारगेट किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका मैंने बता दिया आपको 198 वर्ष है। आप अगर देख भी लेते हैं, अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो डायरेक्ट आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान, फिर दोस्तों न्यूमेरिकल आया दोस्तों, देखिए फिर से न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है, फिजिक्स जीरो। समझ गए? और ये आपको Q बराबर NE के फॉर्मूला पर बनेगा, मैंने पहले ही बता दिया। यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 4 × 10 के पावर 20 परमाणु है, एटम है, यदि ठोस के प्रत्येक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाता है तो 1 ग्राम में ठोस द्वारा प्राप्त किया गया आवेश क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कीजिए, बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको 6.4 × 10 to the power -2 कूलम्ब। कैसे आया इस पे मैं डीप में जाऊंगा। फॉर्मूला के लिए मैं आपको हिंट के तौर पे बता दूंगा कि आपको पहले n निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ n निकाल लिए, उसके बाद आपको आवेश यानी कि Q निकालना पड़ेगा। Q बराबर हम लोग जानते हैं N × E होता है दोस्तों। ये आप जहां निकाल लिए ना, बस उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपको डाल देना है। क्वेश्चन निकल गया आंसर। चाहते हैं डिटेल्ड वीडियो आए, कमेंट कीजिए, बताइए, तभी होगा। 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं जिन्हें फिर से न्यूमेरिकल, बोले ना फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के चल ही नहीं सकता। बार अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स हम थ्योरी रट के पास कर जाएं, नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल आपको सीखना पड़ेगा और न्यूमेरिकल सीखने के लिए आपको यूट्यूब पर कहीं वीडियो नहीं मिल रहा है फिजिक्स का बिहार बोर्ड का। आपको मेरे चैनल पर आइए, वहाँ से पढ़िए, मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन उसके लिए जब मेरे पास भरपूर बच्चे रहेंगे न्यूमेरिकल सीखने के लिए, तभी मैं कर पाऊंगा। तो अभी आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, कम से कम एक व्यक्ति 10 आदमी को शेयर कीजिए दोस्तों, इतना काम आप कर ही सकते हैं। आप लोग का फ्रेंड सर्किल इतना बड़ा है ही, मैं जानता हूं। तो हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन है जिन्हें 3.0 × 10⁻15 मीटर दूरी द्वारा पृथक किया गया। उस स्थिर विद्युत बल का परिमाण क्या होगा जो प्रत्येक प्रोटॉन अन्य पर उत्पन्न करता है? समझिए दोस्तों, रफली मैं बता दे रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा Fe बराबर क्या होता है, Q1 Q2 4 पाई ε0 r²। फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना? क्या है इसमें कुछ नहीं है, हलवा है ये क्वेश्चन, हलवा है। आपको देखिए पहला दिया हुआ है
मतलब आपको QP यानी कि चार्ज ऑन प्रोटॉन निकल जाएगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, प्रोटॉन के बीच की दूरी देखिए कितना रेडियस दिया हुआ है, 3.0 इंटू 10 टू द पावर -15। ठीक है, QP पता है हमको, QP पता है, QP डाल दिए जो कि होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, और ये डालने के बाद Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई 4πε0r², ये सब डालिए, सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर निकलेगा। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिए, इस पर मैं सेपरेट वीडियो मैं न्यूमेरिकल, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और मैं बहुत जल्द आपके लिए लाने वाला हूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का जो आने वाला सीरीज़ है उसमें मैं बाकी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवाऊँगा। तो दोस्तों कमेंट करें कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा आगे। और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।